जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वालों, इस नवंबर के महीने में दो ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो कि न केवल आपके अधूरे सपनों को साकार करेंगे, बल्कि अब आपके लिए सफलता के सारे द्वार भी खोलने का कार्य करेंगे। कौन से ऐसे दो परिवर्तन हैं और वो कौन कौन सी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे, कौन से आपके सपनों को सच करने का कार्य करेंगे, कौन सी आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने का कार्य करेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने कवर पेज में देखा होगा कि वक्री गुरु मार्गी शनि, आपके राशि के स्वामी शनि मार्गी होने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जो कि उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं, वो वक्री होने जा रहे हैं। देखिए, जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है, उसकी ताकत में वृद्धि होती है। शुभ ग्रह का वक्री होना कभी अशुभ परिणाम नहीं देता है, लेकिन जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है, उसकी क्रूरता में ताकत में वृद्धि हो जाती है। शनि आपके राशि के स्वामी हैं और आपने 7.5 वर्षों तक इंतजार किया कि 7.5 समाप्त हो जाएगी, अब हमें राहत मिलेगी, अब हमारे जीवन की जो रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी। लेकिन आपके राशि के स्वामी, आपके धन के स्वामी शनि वक्री हो गए और वक्री होते ही शनि की क्रूरता में 1 गुना नहीं, कई गुना ज्यादा वृद्धि हो गई। जो शनि के अच्छे परिणाम आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाए, बल्कि रुकावटें, बाधाएं, हताशा, निराशा, कुंठा की स्थितियां प्रारंभ हो गईं। वैसे ही गुरु अब वक्री होने जा रहे हैं। पहले गुरु की ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गुरु वक्री 11 नवंबर की रात में 10:10 पे हो जाएंगे और गुरु आपकी राशि से 7वें घर में बैठे हैं। 7वां घर होता है आपके जीवन साथी का। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के मतभेद, तनाव, खिंचाव, अलगाव की स्थितियां चल रही थीं, व्यर्थ में वाद विवाद, तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़े होते थे, या आपके जीवन साथी के साथ विचारों में असमानता थी, या जीवन साथी से अलगाव हो चुका था, या जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके बीच में जो है वैचारिक डिस्टर्बेंस आ चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थितियां बन चुकी थीं, अब उन सारी स्थितियों को गुरु बैलेंस करने का काम करेंगे। गुरु का काम है संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना। 7वें घर में बैठे हुए गुरु अविवाहितों के विवाह का योग भी बनाएंगे। आपका 7वां घर व्यापार का भी होता है, व्यापार में वृद्धि करेंगे, साझेदारी के मामलों में आपको सफलता दिलाएंगे। और गुरु पंचम दृष्टि से आए व लाभ के घर को देखेंगे तो आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। नौकरी के लिए प्रयत्नशील लोगों को नौकरी दिलाएंगे, आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। और 7वीं दृष्टि से आपकी राशि मकर को देखेंगे। वैसे तो आपकी राशि मकर गुरु की नीच राशि है, लेकिन गुरु की दृष्टि आपका स्वास्थ्य अच्छा करेगी, आपको सही दिशा की ओर प्रेरित करेगी और आपके अंदर धर्म कर्म की भावनाएं जागृत करेगी। 9वीं दृष्टि गुरु की 3रे घर में पड़ेगी, जहां पे शनि वक्री अवस्था में विराजमान है।
तो तीसरे घर में पड़ने वाली गुरु की दृष्टि न केवल शनि को बैलेंस करेगी, बल्कि मित्रों का, छोटे भाइयों बहनों का सहयोग मिलेगा। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और उसके अलावा जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके संपर्कों में वृद्धि होगी, अपने द्वारा बनाए गए संपर्कों का आपको लाभ मिलेगा। देखिए, गुरु 11 नवंबर की रात में वक्री हो जाएंगे और अपनी उच्च राशि कर्क में 5 दिसंबर तक रहेंगे। फिर वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 5 दिसंबर को। अभी फिलहाल 5 दिसंबर तक गुरु के बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि को मिलने वाले हैं, खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर के, अविवाहितों के विवाह के योग को लेकर के, साझेदारी के कामों में सफलता को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, नौकरी को लेकर के, नौकरी में मनचाहे ट्रांसफर को लेकर के, निवास परिवर्तन को लेकर के, नौकरी प्राप्ति को लेकर के, नौकरी में प्रमोशन को लेकर के, अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के, आपके द्वारा किए गए प्रयासों प्रयत्नों में सफलता को लेकर के गुरु बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने की स्थिति में चल रहे हैं और आगे और अच्छी स्थिति में चलने वाले हैं। अब शनि की बात करेंगे। गुरु वक्री होंगे 11 नवंबर की रात में और शनि मार्गी होंगे 28 नवंबर को सुबह 9:22 पे। तो शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो आप शनि की चाल सीधी हो जाएगी, शनि की गति तेज हो जाएगी, तो उसका क्या फायदा होगा। शनि बैठे हैं तीसरे घर में और तीसरा घर होता है ताकत का। अभी तक क्या था कि आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं था, ताकत क्षमता होते हुए भी आपको लग रहा था कि मेरी ताकत और क्षमता कहीं विलुप्त हो गई है। तीसरा घर होता है साहस का। आपको लग रहा था कि मेरा साहस कहाँ चला गया है। हम इतनी जल्दी निगेटिव को सोच जाते हैं। आपके अंदर दृढ़ता की कमी थी। किसी चीज के लिए आप संकल्प करते थे लेकिन फिर फिसल जाते थे, फिर पीछे हट जाते थे। तो अब आपके अंदर दृढ़ता में वृद्धि आएगी। 28 नवंबर से न केवल ताकत में वृद्धि आएगी, न केवल साहस में वृद्धि होगी, बल्कि आपके अंदर दृढ़ता आएगी। यस तो यस, नो तो नो। छोटी यात्राएं अब 28 नवंबर से आपको लाभ देने का कार्य करेंगी। तीसरा घर होता है दिमागी उलझन का। अभी तक कोई न कोई दिमाग में उलझन आपके बनी हुई थी, वो दिमागी उलझनें अब 28 नवंबर से समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। तीसरा घर होता है नौकरों का। जो व्यापार में हैं उनके नौकर उन्हें धोखा दे रहे थे, कभी आए कभी ना आए, लेकिन अब नौकरों का भी सहयोग मिलेगा। तीसरा घर होता है पड़ोसी का। अगर पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे तो पड़ोसियों से अच्छे संबंधों में सुधार आएगा। तीसरा घर होता है दलाली व कमीशन का। जो लोग कमीशन का कार्य करते थे, कमीशन एजेंट थे, उन्हें 28 नवंबर से मार्गी शनि बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तीसरा घर होता है क्षमता का। आपको अपनी क्षमता में कमी दिखाई दे रही थी, अब आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। तीसरा घर होता है स्मरण शक्ति का। आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। तीसरा घर होता है प्रतिभा का। अब आपकी प्रतिभा में वृद्धि होगी। तीसरा घर होता है साक्षात्कार का। 28 नवंबर से जो भी आप साक्षात्कार में शामिल होंगे, किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए जो भी इंटरव्यू देंगे, उसमें अब आपको सफलता मिलेगी। तीसरा घर होता है मानसिक रुझान का। अब आपकी मानसिक रुझान, जो आपकी मनोकामना है, उसमें अब रुकावटें बाधाएं समाप्त होंगी। आपकी मनोकामना
पूरी होगी। अगर आप निवास परिवर्तन करना चाह रहे हैं, निवास परिवर्तन होगा, और जैसा आप परिवर्तन चाह रहे हैं वैसा परिवर्तन होगा। अगर आप नौकरी में ट्रांसफर चाह रहे हैं तो मनचाहा ट्रांसफर मिलेगा। और किसी भी प्रकार का, देखिए तीसरा घर होता है समझौता का, किसी भी प्रकार का अगर आप समझौता चाह रहे थे, एग्रीमेंट चाह रहे थे, लेकिन उसमें रुकावटें आ रही थीं, तो वो रुकावटें समाप्त होंगी, और जैसा आप एग्रीमेंट समझौता चाह रहे थे वो आपका पूरा होकर के रहेगा। तीसरा घर होता है छोटे भाइयों बहनों का और मित्रों का। क्या हुआ, शनि वक्री हो गए। वक्री होने के कारण शनि की क्रूरता में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो गई। जिस मित्र से आप आशा लगाए थे वो मित्र मौके पे दगा दे गया, या जितनी आशा लगाए थे उतनी आशा पे वो मित्र आपका खरा नहीं उतरा। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, या तो नए मित्र बन जाएंगे या पुराने मित्र के स्वभाव में परिवर्तन आएगा, और छोटे भाइयों बहनों का, मित्रों का अब आपको वो सहयोग 28 नवंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा जो कि अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो रहा था। देखिए शनि तीसरे घर में बैठ करके, कहते हैं शनि जहां पर बैठते हैं वहां की स्थान वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां पे दृष्टि डालते हैं उस घर के शुभ प्रभावों से आपको दूर कर देते हैं, या वहां के शुभ प्रभाव देने में देरी कर देते हैं। अब शनि वक्री अवस्था में शनि तीसरी दृष्टि 5वें घर में डाल रहे थे। 5वां घर होता है शिक्षा व संतान का। संतान से संबंधित कोई न कोई चिंता मन में लगी रही, अब संतान से संबंधित चिंता समाप्त होगी। नहीं, संतान लोगों को संतान प्राप्ति के अवसर बनेंगे। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में जो रुकावटें आ रही थीं वो रुकावटें समाप्त होंगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, जैसे लॉटरी हुआ, शेयर हुआ, सट्टा हुआ, अचानक धन लाभ के अवसर बनेंगे। और संतान की प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी। संतान के स्वभाव में परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहीं न कहीं पंचम भाव से अब आपको राहत मिलेगी। 7वीं दृष्टि से गुरु भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य में उतार चढ़ाव होना, या जितना परिश्रम कर रहे थे भाग्य का साथ न मिलने से उस परिश्रम का उतना फल न मिल पाना, इन स्थितियों में सुधार होगा और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो जो है 12वें घर में पड़ेगी। विदेशी संबंधों से आपको फायदा मिलेगा। जो दूर दराज के संबंधों से आपका व्यापार चल रहा था लेकिन रुकावट आ गई थी, वो व्यापारिक रुकावट समाप्त होगी। दूर दराज के संबंधों से आपको फायदा मिलेगा। विदेशी संबंधों से आपको फायदा मिलेगा। और विदेशी यात्रा अगर आपकी रुक गई थी या होने वाली विदेश यात्रा में अड़चने आ गई थीं, वो सारी अड़चने समाप्त होंगी। यात्रा में मिलने वाले कष्ट समाप्त होंगे। व्यर्थ के व्यय समाप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के गुरु का वक्री होना 11 नवंबर को और शनि का मार्गी होना 28 नवंबर को क्या क्या करेगा, उसकी मिली जुली प्रतिक्रिया आपको मिलने वाली है। क्या होगा? आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। समाज में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र में आप अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। जीवन साथी के सहयोग से और अपने विवेक से कई अहम फैसले आप लेने में सफल रहेंगे। नौकरी में, व्यापार में प्रगति होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की नौकरी पाने की मनोकामना पूरी होगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने से कई अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे।
भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अगर आप वाहन लेना चाहते थे, मनचाहा वाहन नहीं ले पा रहे थे, तो वाहन लेने की आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप अविवाहित थे, बहुत प्रयास करने पर भी विवाह नहीं हो पा रहा था, बनता बनता रिश्ता अचानक टूट जा रहा था, तो वो अविवाहितों के विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक संबंध पक्के होने के योग बनेंगे। आपसी रिश्तों में किसी भी प्रकार का तनाव मतभेद अगर चल रहा था, तो आपसी रिश्तों का तनाव मतभेद समाप्त होगा और आपसी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपसी प्यार में वृद्धि होगी। गुरु की कृपा से मकर राशि वालों, कोई बहुत बड़ा काम आपका सफल होने वाला है। कोई ऐसा काम जो कि आप निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, लेकिन गुरु की कृपा से आपका कोई बहुत बड़ा काम सफल होने जा रहा है। लंबे समय से जो बाधाएं चली आ रही थी, रुकावटें चली आ रही थी, परेशानियां चली आ रही थी, वो अब आपकी परेशानियां, रुकावटें, बाधाएं जीवन की समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी आमदनी में तेजी से वृद्धि होगी। नौकरी में मान सम्मान की वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और निश्चित ही नौकरी में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। गुरु का वक्री होना, शनि का मार्गी होना मकर राशि वालों न केवल आपके सपनों को साकार करेगा, बल्कि आपकी सफलता के समस्त द्वार खोलने का कार्य करेगा। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने इष्ट मित्रों को और खासकर मकर राशि वाले इष्ट मित्रों, परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर के। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।